मुझे मालूम है चुनाव तो हिंदुस्तान में चल रहे थे, आपकी उंगली पर तो टीका लगने वाला नहीं था, आपका तो मतदान होना नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है चुनाव का कोई पल ऐसा नहीं था जिससे आप जुड़े नहीं थे। कोई परिवार ऐसा नहीं था जो चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस रात तय करके बैठा था तो सोना नहीं है। ये जो भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय का जो उमंग था, वो उमंग कौन जीते कौन हारे इसके लिए नहीं था, किसकी सत्ता बने किसकी न बने इसके लिए नहीं था। उसके दिल में दर्द था, आप थी, पीड़ा थी कि मैं दुनिया में जहां बैठा हूं मेरा देश कब ऐसा बनेगा। उसके लिए चुनाव राजनीतिक उठापटक का खेल नहीं था, जय और पराजय का खेल नहीं था। उसके दिल में तो एक ही आवाज थी, भारत माता की जय। उसके दिल में एक ही भाव था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब होता है भारत को जो कोटि कोटि लोग जो आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने परिवार हैं जिनको आज बिजली तक मुहैया नहीं है। आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी न मिले, बिजली मुहैया न हो, इतना ही नहीं शौचालय तक नहीं। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं आज के युग में बैंकिंग सिस्टम से अलग रह करके आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा के बाहर रह करके कोई आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है क्या? हर किसी के बैंक अकाउंट इतनी सामान्य बात है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये सपना देखा गया था गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक में जा पाएगा। आपने भी किसी गरीब को बैंक में नहीं देखा, जब हिंदुस्तान में थे कभी देखा था? अब मैंने सपना छेड़ लिया है कि मैं चाहता हूं गरीब का बैंक में खाता हो। मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की आर्थिक विकास यात्रा में गरीब से गरीब का भी हिस्सा जुड़ना चाहिए, वो इस व्यवस्था के साथ परिचित होना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। करीब 75 मिलियन लोग
जिनका बैंक अकाउंट नहीं, परिवारों की मैं बात कर रहा हूं, व्यक्ति नहीं, परिवार। एक परिवार में 5 लोग गिने तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी। मैंने रिजर्व बैंक से कहा, मैं एक काम करना है, कर सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ने कहा कि मोदी जी हो तो सकता है। अब प्रधानमंत्री को मना तो कोई करता नहीं। मैंने कहा भाई 3 साल के बाद क्या सूरज को उगेगा? मैंने हमारे वित्त मंत्रालय को पूछा, मैंने कहा भाई ये काम करना है, बताओ क्या करोगे? रिजर्व बैंक तो 3 साल कहते, बोले 2 साल में कर। उनको लगा मोदी जी खुश हो जाएंगे। वो 3 कह रहे थे, हमने 2 कह दिया, अब तो गाड़ी चल पड़ेगी। मैंने मेरी ऑफिस के लोगों को बुलाया, पीएम को। मैंने कहा भाई ये रिजर्व बैंक कह रही है 3 साल, डिपार्टमेंट कह रहा है 2 साल, आप क्या कह रहे हैं? सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया, मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है। दोस्तों पिछले 68 इयर्स में 1 साल में औसत 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलते थे, 10 मिलियन। हमने ठान ली कि काम करना है। लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुका। सरकार वही, मुलाजिम वही, दफ्तर वही, फाइल वही, आदत वही, लोकनीति वही। काम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना ही नहीं, देश के गरीब लोगों की ईमानदारी देखिए। देश के गरीबों की ईमानदारी देखिए। मैं आज इस धरती से उनको सलाम करता हूं। हमने कहा था मुझे गरीबों को बैंक अकाउंट पर खोल करके उनको मुख्य धारा में लाना है। अब उसके पास तो बेचारे को बैंक खाता खोलने के लिए 5 रुपए 10 रुपए भी तो नहीं है। तो हमने नियम बनाया, 0 बैलेंस बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन आप सब गर्व से कर सकते हो, 0 बैलेंस से जिनका बैंक अकाउंट खोलना था, ऐसे गरीब परिवार के लोगों ने मन में सोचा नहीं मुफ्त में क्यों करें। भले मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा भी कोई जिम्मा होता है। और मेरे दोस्तों, आपको जानकर के खुशी होगी, इस 70 मिलियन जो बैंक अकाउंट खुले हैं, 10 वीक में खुले हैं, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाया। किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया। उसको लगता है कि मैं एक मुख्य धारा से जुड़ रहा हूं।
हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें तो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार है।